इसराइल ने अमरीकी सदर का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन करार दिया। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंचने का दावा वाज़ेह किया कि अमन मुआहिदे के लिए मशरिक़ वस्ता ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। गजा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटरनेशनल बोर्ड कायम होगा। टोनी ब्लेयर इसका हिस्सा होंगे। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत जंगबंदी के 48 घंटों में तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात वापस होंगी। हमास की तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजों को आम मुआफ़ी दी जाएगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक करने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सदर के अमन मुआहिदे के निकात सामने आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है। तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक भी अमन मंसूबे में उनके साथ हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का गजा जंग खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम दो रियासती हल ही देरपा अमन के लिए नागुज़िर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने फ़ोन करके कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का तमाम फ़रीक़ैन से मुत्तहिद होने का मुतालबा। सर कियर स्टारमर का मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और उसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करने का मशवरा। हमास से हथियार डालने और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 25 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ क़ानून शहादत एक्ट में तरमीमी बिल पेश कर देंगे। कराची के इलाके सुखन में ASI के कत्ल में मुलव्वस मुलज़िम मुकाबले में मारा गया। कब्ज़े से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। कराची में आज हल्की और मुअत्तदल बारिश की पेशगोई। सांगड़, माथली और सजावल समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माहिरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान। बेवाएं और तलाक याफ्ता ख़वातीन भी बगैर स्पॉन्सर रिहाइश हासिल कर सकेंगी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के वतन वापसी। कप्तान सलमान अली आखा, हसन अली, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा और हेड कोच माइक हैसन और दीगर स्टाफ मेंबर्स लाहौर पहुंच गए। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत से होगा। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इसराइल ने अमरीकी सदर का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन करार दिया। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंचने का दावा वाज़ेह किया कि अमन मुआहिदे के लिए मशरिक़ वस्ता ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। गजा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटरनेशनल बोर्ड कायम होगा। टोनी ब्लेयर इसका हिस्सा होंगे। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत जंगबंदी के 48 घंटों में तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात वापस होंगी। हमास की तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजों को आम मुआफ़ी दी जाएगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक करने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सदर के अमन मुआहिदे के निकात सामने आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है। तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक भी अमन मंसूबे में उनके साथ हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बन जाएगा।
वज़ीर आज़म का गजा जंग खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम दो रियासती हल ही देरपा अमन के लिए नागुज़िर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने फ़ोन करके कतरी वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का तमाम फ़रीक़ैन से मुत्तहिद होने का मुतालबा। सर कियर स्टारमर का मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और उसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करने का मशवरा। हमास से हथियारदानी और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 25 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ क़ानून शहादत एक्ट में तरमीमी बिल पेश कर देंगे। कराची के इलाके सुखन में ASI के कत्ल में मुलव्वस मुलज़िम मुकाबले में मारा गया। कब्ज़े से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। कराची में आज हल्की और मुअत्तदल बारिश की पेशगोई। सांगड़, माथली और सजावल समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माहिरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान। बेवाएँ और तलाक़ याफ्ता ख़वातीन भी बगैर स्पॉन्सर रिहाइश हासिल कर सकेंगी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सलमान अली आखा, हसन अली, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा और हेड कोच माइक हैसन और दीगर स्टाफ मेंबर्स लाहौर पहुंच गए। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत से होगा। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी।